अच्छा जी स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कुछ और डबल एंट्रीज। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ये है कि हमने पढ़ लिया है कि एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, इन तीनों की क्या ट्रीटमेंट होती है। एसेट्स कभी भी इंक्रीज़ होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं और डिक्रीज़ होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैपिटल कभी भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। और लायबिलिटीज़ के लिए भी कभी भी इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगी तो डेबिट। ये रूल्स हमने पढ़े हुए। अब हमारे पास दो और चीज़ें हैं। एक चीज़ है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो एक बिजनेस इनकर करता है, खर्चे, ठीक है, या कॉस्ट कह लो। एक्सपेंसेस के लिए क्या होगा कि एक्सपेंसेस अगर आप कभी भी इनकर करते हो तो आप एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कभी भी एक्सपेंस इनकर होगा कि एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट कर दोगे। और दूसरी चीज़ है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ बेचते हो तो उसके जो आपको पैसे आते हैं और रेवेन्यू कभी भी आपके पास आएगा तो उसको आप क्रेडिट करोगे। ठीक है। अब ज़रा इस एग्जाम्पल से बहुत सारी नई चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनकी डबल एंट्रीज पास करते हैं, डेबिट क्रेडिट। हम इनकी डबल एंट्रीज पास करते हैं, आराम से डबल एंट्रीज हम पास करेंगे। एक एक चीज़ को हम देखते हैं। देखो 1 में लिखा हुआ है एलेक्स स्टार्टेड बिजनेस। एलेक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। एलेक्स स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, विद $800 कैश। और इसने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? इसने बिजनेस स्टार्ट किया $800 कैश के साथ, यानी कि ये बिजनेस में $800 कैश लेकर आया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा। कैश इंक्रीज होता है तो कैश डेबिट करते हैं, बिकॉज कैश इज एन एसेट। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और ओनर अपने घर से खुद पैसे लेकर आया है, यानी कि कैपिटल क्रेडिट होगा। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है वो ये है कि हम कैश करेंगे डेबिट 800, बिकॉज बिजनेस में कैश आया है, बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है और कैश एक एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। और ओनर खुद पैसे लेकर आया है, बिजनेस में ओनर का कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो कैपिटल जो है इसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। सेकेंड ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है ही ब्रॉट हिज ओन कार टू बिजनेस एंड द कार विल नाउ बी यूज्ड फॉर बिजनेस यूज, $500। ये घर से अपनी गाड़ी ले आया और बिजनेस के हवाले कर दी और इसने कहा अब ये गाड़ी बिजनेस में इस्तेमाल होगी, मेरे घर के काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जिस तरह से ट्रांजैक्शन नंबर 1 में ये घर से कैश ले आया था और उसने बोला कि ये कैश बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगा, बिजनेस का एसेट है, इसी तरह से ये कार क्या है? बिजनेस का एसेट है, क्योंकि अब ये कार इसके घर के लिए इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगी। तो बिजनेस में एक और चीज़ आ गई है और वो है कार। और कार जो है उसकी वैल्यू है 500, तो बिजनेस में कार आ गई है और कार की वैल्यू 500 है। कार डेबिट 500, बिकॉज कार इज एन एसेट। एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। कार इज एन एसेट। और ये कार जो है ये अपने घर से ये बंदा लेकर आया तो बिजनेस में इसका कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज होगा, बिकॉज इसकी अपनी चीज़ थी ना, अब इसने बिजनेस के हवाले कर दी तो बिजनेस में इसका कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज होगा, या ओनर का जो पैसा है वो बिजनेस में इंक्रीज होगा। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड इन्वेंट्री $200 फ्रॉम कैश, यानी कि इसका जो भी बिजनेस होगा उसके लिए इसको इन्वेंट्री की ज़रूरत होगी। इन्वेंट्री की डेफिनेशन पिछले लेक्चर्स में भी एक जगह देखी। जिस चीज़ का मेरा कारोबार हो वो चीज़ मेरी इन्वेंट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से बुक शॉप है मेरी और उस पर नोटबुक्स में बेचता हूँ तो नोटबुक्स मेरी इन्वेंट्री है। अगर कार शोरूम है मेरा और मैं कार्स परचेज़ करता हूँ तो कार्स मेरी इन्वेंट्री है। तो इसने अपनी शॉप के लिए 200 की इन्वेंट्री परचेज़ करी है और कैश पर परचेज़ करी है ताकि ये आगे कस्टमर्स को बेच सके। तो तीसरी चीज़ हम लिख देंगे वो है परचेजेस डेबिट। अब देखो ये परचेजेस एक नई चीज़ है, एक नई टर्म है। परचेजेस को हम करते हैं डेबिट 200
बिकॉज हमारे पास इन्वेंट्री आ गई है, ठीक है। परचेजेस डेबिट, और हमने कैश से इसकी पेमेंट करी होगी, तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। कैश को क्यों क्रेडिट किया? कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जब कोई चीज़ खरीदी तो उसकी हमने पेमेंट करी, पेमेंट करने के लिए हमने कैश पे किया, तो हमारा कैश डिक्रीज हुआ। परचेसेस डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद इससे अगली ट्रांजैक्शन में परचेज्ड इन्वेंट्री $100 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए कोई बंदा था, उससे भी हमने $100 की इन्वेंट्री परचेज करी है और क्रेडिट पर करी है। क्रेडिट पर इन्वेंट्री परचेज करने का मतलब ये, इन्वेंट्री तो मेरे पास आ गई, मैंने चीज़ तो खरीद ली, लेकिन मिस्टर ए को मैंने पैसे पे किए? नहीं, मैंने उसको पैसे नहीं पे किए, मैं उसको पैसे बाद में पे करूँगा, मैं उसको पैसे बाद में पे करूँगा, अभी मैंने उसको पैसे पे नहीं किए। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री नंबर 4 जो पास होगी वो होगी परचेजेस डेबिट, बिकॉज मैंने चीज़ें परचेज कर ली हैं, मेरे पास चीज़ें तो आ गई हैं, मेरी प्रेमिसेस पर या मेरे बिजनेस में चीज़ें आ गई हैं, परचेजेस डेबिट 100। लेकिन मैंने पेमेंट करी है? नहीं। अगर पेमेंट करता तो कैश क्रेडिट करता। यहाँ पर क्या है, ये मिस्टर ए को मुझे पैसे बाद में देने होंगे, मुझे बाद में देने होंगे, यानी कि मिस्टर ए मेरी लायबिलिटी है, और अगर मिस्टर ए मेरी लायबिलिटी है तो मिस्टर ए को मैं क्रेडिट करूँगा 100 से, ठीक है। परचेजेस डेबिट 100, मिस्टर ए क्रेडिट 100। परचेजेस डेबिट 100 ये बता रहा है कि आपने $100 की चीज़ खरीद ली है। मिस्टर ए क्रेडिट 100 ये बता रहा है कि आपने मिस्टर ए को पैसे पे करने हैं, ये आपकी एक लायबिलिटी है, उधार है, आप इसको बाद में पे ऑफ करोगे, इसको $100 आपको पे करने हैं, इसको $100 आपको पे करने हैं, कुछ टाइम बाद आपको इसको $100 पे करने पड़ेंगे। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड, बेचा, सोल्ड ऑल / इंटायर इन्वेंट्री फॉर $380 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी। जितनी भी इन्वेंट्री मैंने परचेज करी थी, यानी कि 3 में और 4 में जितनी भी चीज़ें खरीदी थी, वो सारी चीज़ें मैंने $380 में बेच दी। अब $380 में बेच दी, ऑन क्रेडिट लिखा है। ऑन क्रेडिट का मतलब ये है कि एक बंदे को बेच तो दी, लेकिन उसने क्या बोला, मैं पैसे बाद में दूंगा। ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी, ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी का मतलब ये है कि बी जो है वो बोल रहा है कि सारी चीज़ें मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद पैसे दूंगा, ठीक है। यानी कि मिस्टर बी से मुझे कुछ टाइम बाद पैसे कलेक्ट करने होंगे। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, ज़रा गौर से देखना। जब हम किसी को कोई चीज़ बेच देते हैं और वो हमें बोलता है कि मैं पैसे बाद में दूंगा, तो पहली चीज़ तो ये याद रखो कि सेल्स को तो हम क्रेडिट करेंगे, सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे $380 से, बिकॉज हमने सेल्स कर दिया, हमने चीज़ें बेच दी हैं, ठीक है। सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 380 से, हमने चीज़ें बेच दी हैं। और हम मिस्टर बी को डेबिट करेंगे, मिस्टर बी को हम डेबिट करेंगे। मिस्टर बी इज़ एन एसेट, ये हमें बाद में पैसे देगा, कितने पैसे देगा, 380। अब ये कुछ नई चीज़ें हैं इस सवाल में जो इस्तेमाल हो रही हैं, तो आप लोगों ने इस वीडियो को आराम से 1-2 बार देखना होगा। मिस्टर बी को हम डेबिट करेंगे बिकॉज ये एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। एसेट कैसे है ये मुझे बाद में फ़ायदा देगा। कैसा फ़ायदा देगा, ये मुझे कैश देगा। अच्छा, अगर कैश सेल्स होती तो क्या एंट्री पास होती, अगर कैश सेल्स होती ना तो कैश डेबिट होता, बिकॉज कैश आता मेरे पास और सेल्स को क्रेडिट करता। अगर कैश सेल्स होती तो कैश डेबिट होता और सेल्स को मैं क्रेडिट करता। अगर कैश सेल्स होती तो कैश को मैं डेबिट करता और सेल्स को मैं क्रेडिट करता। कैश को डेबिट करने का मकसद ये है कि वो ये बताता कि भाई कैश आपके पास आया है और सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया बिकॉज सेल्स अकर हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने मिस्टर बी को जो है ना वो डेबिट कर दिया है 380 से, बिकॉज ये आपको बाद में पैसे देगा रादर देन आपके पास कैश आया हो, और सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया 380 से। अब मैं कह रहा हूँ ना कि ये नई चीज़ें हैं कुछ, तो कुछ टाइम बाद आप लोगों को जो है वो इससे फेमिलियरिटी पैदा हो जाएगी। इस सवाल में मैंने बहुत सारी नई ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व किया। इसके बाद 6 पर आते हैं।
6 पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल $120 वॉज पेड फ्रॉम कैश, यानी कि आपने कैश से इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ना उसको पे ऑफ किया और वो $120 का बिल था। आपने कैश से इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे किया और वो $120 का बिल था। आपने कैश से इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे किया और वो $120 का बिल था। अब ये एक एक्सपेंस है और मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सेल्स जो है ना, सेल्स वो रेवेन्यू है, सेल्स जो है ना वो रेवेन्यू है और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, ये हमने किया था। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो अब इस 6 की एंट्री क्या पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 120, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 120 और कैश को हम क्रेडिट करेंगे 120 से। कैश को क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज कैश एसेट है और आपने कैश पे किया है, आपने $120 इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे किए हैं, उसके बिल के लिए पे किए हैं, इसीलिए आपने कैश को क्रेडिट किया। इसके बाद चलते हैं 7 पर। 7 जो है इसमें लिखा हुआ है पेड $40 टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को आपने $40 पे किए। पे क्यों किए ये भी देख लो। 4 में ये लिखा था कि आपने मिस्टर ए से कुछ चीज़ें खरीदी और उसको आप पैसे बाद में दोगे। 100 रुपए की चीज़ें खरीदी और उसको पैसे बाद में दोगे। पैसे बाद में दोगे ये कैसे पता चला, क्रेडिट पर खरीदी थी। 4 में ये लिखा था कि मैंने मिस्टर ए से कुछ चीज़ें खरीदी और उसके पैसे मैं मिस्टर ए को बाद में पे करूँगा और $100 की चीज़ें खरीदी थी। अब वो $100 मुझे पे करने हैं, मैंने उसमें से फ़िलहाल 40 पे कर दिए, शायद बाकी 60 में कभी और पे करूँ। तो अगर मैंने 60 पे कर दिए हैं तो मैं इसकी एंट्री क्या पास करता हूँ, मिस्टर ए एक लायबिलिटी है, $100 की लायबिलिटी थी, $100 मुझे इसको पे करने थे। जब मुझे पे करने थे मैंने इसको क्रेडिट किया हुआ था 100 से। अब अगर मैंने उसमें से इसको 40 पे कर दिया ना तो मैं एंट्री पास करूँगा मिस्टर ए डेबिट 40 और कैश क्रेडिट 40। अब कैश क्रेडिट क्यों हुआ 40 से, कैश इसलिए क्रेडिट हुआ 40 से बिकॉज आपने $40 पे की है। कैश एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। मिस्टर ए को डेबिट क्यों किया 40 से, मिस्टर ए को डेबिट इसलिए किया 40 से बिकॉज मिस्टर ए एक लायबिलिटी है और मुझे $100 इसको पे करने थे, लेकिन जब मैंने 40 पे कर दिए तो लायबिलिटी 40 से कम हो गई, लायबिलिटी 40 से रिड्यूस हो गई। 100 पे करने थे, 100 में से 40 पे कर दिए, बाकी 60 मैं बाद में पे करूंगा, तो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। कितने से रिड्यूस हो गई, 40 से रिड्यूस हो गई। और लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या होती है, डेबिट हो जाती है। ठीक है, तो आपने $40 इसको जब पे कर दिए तो मेरी लायबिलिटी या उधार 40 से कम हो गया, और उधार अगर कम होता है, लायबिलिटी अगर कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसके बाद 8 पर आ जाते हैं। 8 पर लिखा हुआ है रिसीव $180 फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन था, मिस्टर बी वो बंदा था जिसको हमने कुछ चीज़ें बेची थी। मिस्टर बी वो बंदा था जिसको हमने कुछ चीज़ें बेची थी और उसने बोला था कि मैं पैसे आपको बाद में दूंगा, क्रेडिट पर चीज़ें बेची थी। 380 की चीज़ें बेची थी, उससे 380 में से 180 हमें दे दिया, बाकी शायद 200 कभी और देगा। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, कैश आया होगा हमारे पास, तो कैश डेबिट हो जाएगा 180 से, बिकॉज कैश तो आया है ना हमारे पास, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और जो मिस्टर बी है उसको हम क्रेडिट करेंगे 180 से। मिस्टर बी क्या था, एसेट था, एसेट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कैसे हो रहा है सर, 380 उससे रिसीव करने थे, अब आपने 180 जब रिसीव कर लिए तो बाकी 200 रिसीव करना है। एसेट डिक्रीज हो गया, एसेट 380 से डिक्रीज होकर 200 पर आ गया। ठीक है, तो कैश डेबिट 180 बिकॉज कैश आपके पास आया है। मिस्टर बी क्रेडिट 180 बिकॉज 180 से मिस्टर बी का बैलेंस कम हो गया, अब वो मुझे 200 रुपये देगा, 380 देने थे, 180 दे दिए, अब बाकी 200 देगा। ठीक है, अब ये सारी डबल एंट्रीज हैं। अब हम ज़रा टी अकाउंट्स बनाते हैं।
अब ज़रा हम टी अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। और आप वापस से एक बार इस वीडियो को यहाँ तक देख करना, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली अपने रजिस्टर में कॉपी कर कर फिर आगे बढ़िएगा, ताकि आपको टी अकाउंट्स और उसकी लॉजिक भी समझ में आए। इस सवाल में बहुत सारी नई बातें भी डिस्कस हुई हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बार बार यही सवाल करोगे, दूसरे सवाल करोगे, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो चीज़ें पढ़ी उसके हिसाब से अगर हम टी अकाउंट्स बनाएं तो हमारा एक टी अकाउंट जो है ना वो बनेगा कैश का, ठीक है। एक टी अकाउंट बनेगा कैश का और एक टी अकाउंट बनेगा कैपिटल का। जितने टी अकाउंट्स यहाँ पर आ सकते हैं वो मैं ज़रा बना दूँ। पहली दो ट्रांजैक्शंस में ये टी अकाउंट्स चाहिए। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन में सॉरी एक और अकाउंट भी चाहिए कार का, ठीक है ना। अब देखो मैं वापस से ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, ज़रा इसको गौर से पढ़ो। एलेक्स स्टार्टेड बिजनेस विद $800 कैश। एलेक्स स्टार्टेड बिजनेस विद $800 कैश। एलेक्स एक बंदा था और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और वो बिजनेस उसने कैसे स्टार्ट किया? $800 कैश से स्टार्ट किया। यानी कि एलेक्स जो है ना उसने वो घर से $800 लेकर आया और बिजनेस में उसने डाल दिए। इसीलिए हमने कैश को डेबिट किया था बिकॉज बिजनेस में कैश आया, और कैपिटल को क्रेडिट किया था बिकॉज ये पैसे इस ओनर के अपने हैं। अब इन टी अकाउंट्स में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इस टी अकाउंट्स में इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, जो कैश का अकाउंट है इस पे डेबिट साइड पर 800 लिखेंगे। जो कैश का अकाउंट है इस पे डेबिट साइड पर 800 लिखेंगे बिकॉज बिजनेस में कैश आया है, ठीक है ना। कैश जो है उसमें डेबिट साइड पर हम 800 लिखेंगे बिकॉज बिजनेस में कैश आया है, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 800 लिखेंगे बिकॉज ये पैसे ओनर खुद लेकर आया। और रेफरेंस क्या डालेंगे? कैश के अकाउंट में हम लिख देते हैं कैपिटल। कहाँ से आए पैसे? भाई कैपिटल आया। और कैपिटल के अकाउंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश, बिकॉज ये जो ओनर 800 रुपये लेकर आया ये कहाँ पर है? कैश की फॉर्म में बिजनेस में पड़े हुए हैं। तो कैश का अकाउंट डेबिट हुआ 800 से, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हुआ 800 से। कैश के अकाउंट में 800 के साथ कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल के अकाउंट में 800 के साथ कैश लिखेंगे, ताकि ये डिनोट हो जाए कि जो कैपिटल आया है वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन क्या थी? दूसरी ट्रांजैक्शन थी ही ब्रॉट हिज ओन कार टू बिजनेस एंड द कार विल नाउ बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस या बिजनेस यूज $500। ये $500 की कार अपने घर से ले आया और बिजनेस को दे दी और बोला ये कार अब बिजनेस में इस्तेमाल होगी, अब ये मेरे घर के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो बिजनेस में कार आ गई, कार एसेट है तो कार का अकाउंट डेबिट होगा 500 से, और ओनर खुद अपने पैसों से कार लेकर आया। इसकी घर की गाड़ी थी, इसने बिजनेस के हवाले कर दी, यानी कि अब इसकी गाड़ी बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगी। तो एक तरह से ये बिजनेस में $500 लेकर आया है, इसका कैपिटल है, बिजनेस में इसकी एक गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कार को डेबिट किया था बिकॉज कार जो है वो एक एसेट है, और कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था बिकॉज ये कार कौन लेकर आया है बिजनेस में? ओनर अपने पैसों से, अपनी ज़ाती पैसों से खुद लेकर आया है। और कैपिटल के अकाउंट में यहाँ पर रेफरेंस पर कार लिख देंगे और कार के अकाउंट में यहाँ पर रेफरेंस पे कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहली दो ट्रांजैक्शंस हो गई। मैं एक काम करता हूँ, इस जगह को रब कर देता हूँ। आप लोगों ने होपफुली क्वेश्चन को और डबल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया हुआ होगा, टी अकाउंट्स को भी रिकॉर्ड किया हुआ होगा जितने यहाँ तक बन गए हैं। मज़ीद मैं जिस तरह से टी अकाउंट्स बनाता रहूँगा, आप लोग उसको जो है वो साथ साथ भी बनाते रहिएगा, ठीक है। अगला टी अकाउंट क्या चाहिए होगा भाई? अगर हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखें तो इसमें लिखा हुआ है परचेज्ड इन्वेंट्री $200, परचेज्ड इन्वेंट्री $200 फ्रॉम कैश। कैश से मैंने $200 की इन्वेंट्री परचेज़ करी है, यानी कि मुझे एक और अकाउंट जो यहाँ पर बनाना पड़ेगा ना, वो अकाउंट होगा हमारा परचेजेस का अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? परचेजेस का अकाउंट होगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा परचेजेस, ठीक है। और अब क्या एंट्री पास होगी? परचेजेस का अकाउंट डेबिट $200, कैश से पेमेंट करिए तो $200 कैश क्रेडिट। परचेजेस में कैश लिख देंगे और कैश में परचेजेस लिख देंगे। परचेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ $200 से बिकॉज हमने कोई चीज़ परचेज करी है, और कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ $200 से बिकॉज उसकी पेमेंट हमने कैश में करी है। तो कैश कम होना चाहिए, कैश कम होगा तो वो क्रेडिट होगा, और इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को देखो तो परचेजेस डेबिट है और कैश जो है वो क्रेडिट है।
अब मज़ीद चीज़ें मैं पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो लेक्चर में अगले पार्ट में बनाता हूँ। यहाँ तक इन चीज़ों को आप कॉपी करें, फिर आप आगे बढ़िएगा। बहुत शुक्रिया।